महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फंसा पेच। आज माना यही जा रहा है कि बैठकों के बाद क्या पता सुलझ जाए। आज आरजेडी की दो अहम बैठकें पटना में होंगी। दोपहर 12 बजे राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है, दोपहर 3 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक है। लालू प्रसाद यादव इस केंद्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अब भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। इसी बीच आज राष्ट्रीय जनता दल में सियासी हलचल तेज है। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दिन भर मंथन चलेगा। आज दोपहर 12 बजे आरजेडी के राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जहां पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे आरजेडी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। माना जा रहा है कि पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर इसी बैठक में लगेगी, यानी आज भी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। आज आरजेडी की दो बड़ी बैठकें, जिसमें माना यही जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। अध्यक्षता इसकी खुद लालू प्रसाद यादव करेंगे। जहां एक तरफ आरजेडी की ये बड़ी बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ जितिन राम मांझी की पार्टी हम की भी आज बड़ी बैठक होनी है। इससे पहले जितिन राम मांझी भी 15 सीटों की डिमांड एनडीए से कर चुके हैं, यानी बैठकों का सिलसिला अब तेज हो गया है। बिहार चुनाव का काउंटडाउन देखिए शुरू हो चुका है। आज शंखनाद होने वाला है। जिस तरह से चुनाव आयोग आज पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करेगा, आज से प्रत्याशियों के नामांकन भी शुरू होने वाले हैं। और अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, देखिए, जहां एक तरफ चुनाव की हलचल, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बैठकों का सिलसिला भी आज जारी रहेगा। आरजेडी की दो बड़ी बैठक होनी है, वहीं जितिन राम मांझी की पार्टी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। क्या माना जाए, कुल मिलाकर इन बैठकों में आज क्या कुछ होने वाला है? देखिए, महागठबंधन की जो बैठक है, लगातार 5 दिनों से ये बैठक चल रही है सीटों को लेकर, उस पर आज पूर्ण विराम लग जाएगा। और आज जो जैसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लगभग अंतिम मुहर अब लालू यादव को ही लगाना है और आरजेडी के भीतर, लेकिन बाकी जो सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, वो भी कुछ हद तक वो पेच सुलझ गया है। और महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर अब कोई पेच नहीं है, जैसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। इस बीच आरजेडी अपने राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक कर रही है। इसका मतलब ये है कि आरजेडी अपने हिसाब से जो जानकारी मिल रही है कि 135 से 36 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जो पिछली बार से 8 सीटें कम है 2020 से। तो उस पर पहले चरण के जो मतदान होने हैं, उनके उम्मीदवारों पर मुहर लग जाएगी। कम से कम ये तय हो जाएगा। और लालू प्रसाद यादव अंतिम मुहर लगाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जाहिर है कि राबरी आवास पर जो 10 सर्कुलर रोड है, वहाँ लालू की मौजूदगी में ये बैठक होगी और मैराथन बैठक है। पहले राज्य संसदीय बोर्ड से ये प्रस्ताव जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार जो है इस बार होंगे, कितने लोगों की। बिल्कुल, यानी हमें तब देख रहे हैं, महत्वपूर्ण होगा कि आज की इस बैठक के बाद क्या प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगती है, और अगर लगती है तो पहली सूची आरजेडी और हम की तरफ से कब आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान को बीजेपी लगातार मनाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक मान मनोबल का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज दिल्ली में एक बार फिर चिराग पासवान से मुलाकात की थी। वहीं पटना में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिराग की मां से मुलाकात की। वहीं चिराग के बहनोई और जमुई से एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में पटना में एलजेपीआर की अहम बैठक हुई। बैठक में सीटों को लेकर मंथन हुआ। दरअसल चिराग अपनी पार्टी के लिए 30 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिराग को 20 से 25 सीटें ही देना चाहती है। आपको बता दें कि एनडीए में जो सहयोगी दल है वो सब बीजेपी के हैं।
जेडीयू का इनसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जितिन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा। लिहाजा सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंस रहा है उसे सुलझाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में आम राय नहीं बन पाई है अब तक। दरअसल चिराग कुछ ऐसी सीटें चाहते हैं जो जेडीयू और बीजेपी के कब्जे में है, जिनमें शामिल है बेगूसराय की मटिहानी सीट जो फिलहाल जेडीयू के कब्जे में है। हालांकि मटिहानी के विधायक राजकुमार ने 2020 में एलजेपी से चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वो नीतीश के साथ हो गए थे। दूसरा अहम सीट जिसकी बात सामने आ रही है वो है दानापुर की सीट, जहां से बीजेपी सम्राट को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन चिराग अपने लिए ये सीट चाहते हैं। यही असल पेच है जो सुलझ नहीं पा रहा है। हालांकि मुलाकात के बाद नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि सब कुछ कूल है, चिराग नाराज नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने सीधा जवाब ना देकर पार्टी के संसदीय बोर्ड का हवाला दिया और कहा कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है, उनका आशीर्वाद लेने आए थे। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है बस। प्रदेश संसदीय बोर्ड की भी बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द 2-1 दिन के भीतर ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, ताकि सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर अंतिम मोहर लगा दी जाए। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने दावा किया कि जल्द ही सीट बंटवारे का मसला सुलझ जाएगा। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चिराग को लेकर चुटकी भी ली, सुनिए। मैं समझता हूं कि शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने जो इलाई पार्टनर हैं उनके साथ संपर्क में हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी समस्या है उसका समाधान लगातार हो रहा है, हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत न होगी। सब लोग मिलजुल करके जो एनडीए का गठबंधन है, पांचों दल मिल करके और चुनावी मैदान में जाएंगे और शिकस्त देंगे जो हमारे विरोधी लोग हैं, महागठबंधन वाले लोग हैं। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता है। अब वो अपने तरीके से जीते हैं, रामविलास जी की तो बात है नहीं। वहीं हम पार्टी के सुप्रीमो और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने दावा किया कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर है। आगामी चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से राज्य में 5वीं बार सरकार बनाएगी। हमारे गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है दिन पर दिन। हम समझते हैं प्रतिदिन हम परसेंटेज में बढ़ रहे हैं 1%। आने वाला जब चुनाव का दिन आएगा, एक सुनामी आएगा, एक लहर दौड़ेगी और उस लहर में सब खत्म हो जाएंगे और हम रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड वोटों से, रिकॉर्ड सीटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं।